कंटिन्यू करते हैं सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 9 है, चैप्टर फर्स्ट जो न्यूमेरिकल सीरीज चल रही थी उसका। देखा टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैव अनइक्वल अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 0.90 मीटर अपार्ट। आफ्टर टचिंग देम mutually they are again placed at the same distance apart. Now they are repelled to each other having force इतना इतना। Calculate the final charge on each of them। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो आइडेंटिकल स्फीयर्स है, दो गोले हैं, आवेशित या आवेशी गोले हैं अपोजिट चार्ज के। अपोजिट जैसे अगर ए प्लस क्यू है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा माइनस क्यू। लिखा है आपस में डिस्टेंस कितने के बीच की, 0.09 सॉरी 0.90 मीटर, ठीक ना। डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दैट यानी दूरी इनके बीच, जिसको हम लोग डी या आर से डिनोट करते हैं, वो है 0.90 मीटर। एक चार्ज है क्यू प्लस, एक चार्ज है क्यू प्लस। आगे जो कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कह रखा है कि इनको कुछ देर बाद आपस में टच कराया जाता है। प्लस क्यू को और माइनस क्यू को आपस में टच कराने के बाद फिर से उन्हीं जगह पर, उन्हीं स्थान पर रख दिया जाता है। तो देखो, टच कराने के बाद ये कंसेप्ट समझ लो, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। टच कराने के बाद वापस जब उसी जगह पर रखा जाएगा, उसी जगह पर, उसी प्लेस पर रखा जाएगा, तो कुछ होता है यहाँ पर। देखो, यहाँ पर क्यू है प्लस में, यहाँ है माइनस क्यू, ठीक। तो जब आपस में टच कराएंगे तो इसको चलो मान लो थोड़ी देर के लिए क्यू वन, मैं इसको मान लो क्यू टू। तो टच कराने पर क्या हो जाता है, क्यू वन प्लस क्यू टू हो जाता है। टच कराने पर दोनों मर्ज हो जाते हैं, वो बात अलग है, प्लस माइनस का वो बात अलग है, आपस में मर्ज हो जाते हैं। और सेपरेट करने के बाद जब वापस इनको उसी जगह पर रखा जाता है तो ये अपने से आधे हो जाते हैं, यानी यही पोर्शन का आधा एक तरफ, यही पोर्शन का आधा दूसरी तरफ। ये कंसेप्ट है इंपॉर्टेंट समझने वाला। अब इसको प्रैक्टिकली समझो। जैसे मान के चलो क्यू वन तुम्हारा दिया था 10 और क्यू टू तुम्हारा दिया था चलो मान लो 20, क्लियर ना। ये रखा है क्यू वन, ये रखा है क्यू टू, और इनकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दूरी की हुई थी कुछ लाइक दिस। अब कह रहे हैं इसको मिला दो, तो भैया चिपका दिया इसको आपस में, ठीक। चिपकाने का मतलब दोनों आपस में मर्ज हो गए, यानी क्यू वन प्लस क्यू टू हो गए, यानी 10 प्लस 20 यानी ओवरऑल 30 हो गए, यानी मिलाने पर आपस में ऑफकोर्स 10 20 मिलाओगे 30 हो जाएंगे। अब कह रहा फिर से सेपरेट उसी जगह पर रख दो, तो क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन टू हो गया इधर, और यहाँ पर भी क्यू वन प्लस क्यू टू अपॉन टू हो गया। यानी कहने का मतलब है ये क्या था, 30, यानी आधा इधर हो गया और आधा इधर। ये मतलब होता। फिर से देखो शॉर्ट में, एक तरफ 10 था, एक तरफ 20 था, इसको आपस में मिलाया तो 30 हो गया। फिर कह रहा वापस उसी जगह पर रख दो, तो आधा इधर आधा इधर। बस ये है कंक्लूजन, ये निष्कर्ष निकलता है कि ऐसा केस हुआ है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर रख गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट लॉजिक इसको अपनी कॉपी में लिखना भी। केस फर्स्ट क्या मान लिया कि एक तरफ क्यू वन, एक तरफ क्यू टू, हालांकि ये माइनस में, ये प्लस में था। इनके बीच की डिस्टेंस 0.90 मीटर दी हुई, तो लोग क्या बनेगा, एफ इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको हमने कहा था केस लिख लिया करो। पहला माना क्यू वन, दूसरा माना क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट केस, ये हो गया फर्स्ट केस। अब वैल्यू नहीं रख रहा है, केस सेकंड डायरेक्ट फ्लावर एफ इक्वल्स टू फिर वही के हो जाएगा। अब देखो यहाँ केस टू का मतलब है कि सेपरेट करके फिर से यानी टच कराने के बाद फिर से अलग अलग रख दिया गया, तो कितना बचा था, इन दोनों के जोड़ का आधा एक तरफ, इन दोनों के जोड़ का आधा एक तरफ, है ना। मतलब यहाँ से देखना ये, और यहाँ पर ये, मतलब है दोनों एक ही, लेकिन दो बार लिखना पड़ेगा क्योंकि एक का वैल्यू क्यू वन की जगह पे, एक की वैल्यू क्यू टू की जगह पे। नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि फोर्स तो एक ही लगेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड या समीकरण एक और दो से लिखे ना। समीकरण एक की वैल्यू क्या है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू क्या है क्यू, ये हो जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू। देखो दोनों सेम है तो इसका होल स्क्वायर कर दे रहे हैं, इनको दोनों सेम है ना तो इसका होल स्क्वायर कर दिया, अपॉन ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, इसलिए वैल्यू नहीं लिखी थी, कैसे की कैंसिल, क्या बचा तुम्हारे पास क्यू वन क्यू टू इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू वन प्लस क्यू टू का होल स्क्वायर। नीचे देखो 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख दो 4 से मल्टीप्लाई, इस और आर। ये तुम्हारे पास बच गई इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लो। इसको खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 2 ए और बी इक्वल्स टू कितना बचा, इक्वल्स टू बचा 4 क्यू वन, 4 क्यू वन और क्या लिखा हुआ यार ये 4 क्यू वन, ये क्यू टू, थोड़ा क्यू वन क्यू टू 4 वाला जो इधर उठा लो, क्यू वन स्क्वायर प्लस क्यू टू स्क्वायर प्लस 2 क्यू वन क्यू टू माइनस 4 टाइम्स ऑफ क्यू वन क्यू टू। हालांकि डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन देख लो यहाँ पर डायरेक्टली जैसे से फॉर्मूला बन रहा है, अब क्या पता तुम लोग पढ़े हो नहीं पढ़े हो। फॉर्मूला बनाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो निपट जाएंगे, प्लस माइनस डिसाइड करोगे क्या माइनस। देखो ये सब बेसिक्स अगर नहीं आती है तो फिर वही है कि या तो ध्यान दे दो या तो न्यूमेरिकल करना छोड़ दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा इक्वल्स टू 0। क्लियर भैया, इसको निपटाया प्लस माइनस क्या डिसाइड किया माइनस, तो ये हो गया माइनस माइनस क्या -2 क्यू वन क्यू टू, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 जो कि क्या होता है माइनस बी का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर 0 के पास भेजोगे कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0 तो सभी खा जाता है। ये बचा जगह यहाँ पर क्यू वन माइनस क्यू टू इक्वल्स टू कितना 0, तो क्यू वन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा क्यू टू। ये एक कंफ्यूजन निकल गया, दूसरे पेज पे आ गया। हमारे पास निकल के आया क्यू वन इक्वल्स टू क्यू टू। ये क्लियर। अब इसकी वैल्यू वहीं उठा रख दो, इक्वेशन फर्स्ट याद करो, एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और एफ की वैल्यू दी थी, शायद दी थी
एफ की बी है वैल्यू, देखो लिख रहा है एफ की वैल्यू भी है 0.025। अरे एक मिनट, 0.025 इक्वल्स टू के की वैल्यू जानते ही हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 देखो दोनों एक ही है, इसको कुछ मान लो, चलो ये मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ये मान लो दोनों इसका करोगे। Q1 के प्लेस पे भी ए रखोगे, इसके प्लेस पे भी ए रखोगे, ए कितना हो जाएगा इस पर वो हमने यहाँ पे रख दिया। और इसका वैल्यू भी दी थी 0.90 उसका उसका। अब बस काट पीजिए, तुम्हें क्यू की वैल्यू का ले लिए बेस तो उधर सको 0.025 मल्टीप्लाई, इसको यहाँ भेजोगे 2 बार जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, इसमें 2 बार जाएगा, ये नहीं हो गया। इसकी वैल्यू ये होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 और ये बचा ए स्क्वायर, है ना। इनको निकाल दिया तो नीचे 0.025 मल्टीप्लाई 0. अब यहाँ कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तुम लोग खुद कर लेना, ठीक ना, हालांकि हम कैलकुलेटर से कर लेंगे। तो खैर ये कहाँ गया कैलकुलेटर, 0.025 मल्टीप्लाई बाई 0.90 मल्टीप्लाई बाई 0.90। 2025 बहुत बार आ चुका है। फिलहाल इसको हम लोग को डिवाइड भी देना पड़ेगा, 9 से 9 से इकट्ठा कर देगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 0.00225 और रिटर्न की पावर ऊपर भेजोगे तो हो जाएगा -100। क्लियर, लगे हाथ इनको नहीं पता तो पॉइंट हटाओगे, 1 2 3 4 5 5 जीरो निकलेगी, 1 2 3 4 5 पर 5 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 10 से -1, यानी 2 2 5 मल्टीप्लाई 10 के हाथ -9 माइनस का 5 ये, तो कुल मिलाकर हो गया 225 मल्टीप्लाई 10 के हाथ हो जाएगा -14 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर भाई यहाँ पे जो रूट हो जाएगा 25 होता है 15 का मल्टीप्लाई हो जाएगा -7। अगर गलत नहीं किया है तो ए की वैल्यू देख से ना, जीरो की वैल्यू हो सकती है गलत, ये हो जाएगा फिलहाल आंसर। बाकी आंसर देखें अपने हिसाब से, ये ए की वैल्यू निकली होगा, मतलब Q1 की भी वैल्यू वही है, Q2 की भी वैल्यू वही है, यानी प्लस माइनस दोनों में होगा। तो प्लस माइनस 15 10 मल्टीप्लाई 10 के हाथ -7 और ये कूलम, ये हो जाएगा आंसर। 15 की जगह हो सकता है आंसर शीट में 1.5 कर दिया भाई, रिलीज कर देना अपने आप, इतना तो सिखाई चुके हैं, ठीक है हो जाएगा आंसर, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के। ये भी उसने कंसेप्ट सिखाया कि जब किसी बॉल को टच करते हैं उसके बाद उसको फिर सेपरेट करते हैं तो दोनों आपस में बढ़ जाती है। जैसे मैं एग्जांपल दिया, फिर से लिख लो, 10 और 20 था, आपस में चिपका दिया तो हो जाएगा 30, तो आधा इधर 15 आधा इधर 15, है ना। ओके, तो ये रहा तुम्हारा क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट का न्यूमेरिकल सीरीज का क्वेश्चन नंबर 9। देखो न्यूमेरिकल लगाते हैं ना, डेरिवेशन लगाते हैं ना, तभी तुम्हारी जो एनर्जी है, जो तुम्हारा कंसेप्ट है और जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है वही इन्हांस हो पाएगा, ठीक ना। मिल